निकल रहे हैं। रात के 9:10 या 15 मिनट हो रहे हैं। यहाँ का जो फेमस मार्केट है, अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ उतरे हैं अहिल्याबाई रजवाड़ा पैलेस। अब तो ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है। जब काफी टाइम हो गया तब लग रहा था कि अब पैर मेरे को लंबे करने हैं और वहाँ तो जगह ही नहीं थी जरा भी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। रात के हम उठे हुए थे और जल्दी जल्दी हमारे दर्शन भी हो गए थे बाबा जी के। भस्म आरती हमने देख ली थी नाश्ता करके, और जल्दी जल्दी सुबह हम निकल भी गए थे इंदौर के लिए। जल्दी निकले तो फिर जल्दी पहुंच भी गए, और फिर दोपहर को हमने थोड़ा रेस्ट भी किया है, यानी कि आने के बाद में हम लोग सो गए थे और नींद हो गई ना, तो थोड़ा इतना अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। क्योंकि अब सफ़र पे निकले हैं तो इतना आराम अगर देखेंगे तो कहाँ से चलेगा। तभी तो नहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब पैर में इतना दर्द हो रहा है, थाइज वगैरह में, कैसे लग रहा है डंडा से किसी ने मारा है, बहुत ज्यादा इतना दर्द हो रहा है। आके तो हम लोग सो भी गए हैं 2 घंटा, करीब 2-2.5 घंटा ना मम्मी, सो के अब नीचे आए हैं खाना खाने के लिए। अगेन हमने उसी होटल में स्टे किया है और ऑर्डर की है ये राजस्थानी थाली। तो हमारे तो मन को बिल्कुल भा गई थी, और देखिए ना रीज़नेबल भी है। 365 रुपीज़ की थाली है, वो भी अनलिमिटेड। आपको कौन सी चीज़, कौन सी वैरायटी कितने बार चाहिए, कोई मनाही नहीं है, बस शेयरिंग मनाही है इसमें। क्योंकि देखिए प्राइस भी इतना कम है, इसलिए शेयरिंग मना है। बट इससे बेस्ट खाना मुझे इंदौर में, यानी कि पूरे सफ़र में ही कहीं नहीं लगा। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे, एकदम हमारे मन को भा गया। तो बस यहाँ बैठ के हमने खाना खाया है, बड़े मज़े ले के खाना खाया है। और शीरा, उस दिन जो मैं हलवा बोल रही थी वो हलवा नहीं था, एक्चुअल में वो शीरा था, और वो भी सूजी का ही होता है। ऑसम, जिसको बोलते हैं ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड उसका जो टेस्ट है, बस वो था। मतलब जहाँ वो शीरा रख रहे थे वहाँ घी था, तो बिल्कुल एकदम देसी घी में बनाया हुआ था और बेहतरीन खाना। यहाँ हमारा खाना हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद में फिर से हम गए हैं रूम में। और खाना खा के हम ऊपर आए और फिर से हम चुपचाप सो गए। तो यही फ़ायदा हुआ ना कि सुबह इतनी जल्दी, सुबह क्या, हम तो रात को उठे थे 1:45 के करीब, तो सब कुछ जल्दी भी हो गया, आ भी गए, सो भी लिए, खा भी लिए, फिर से सो गए। तो इतना अच्छा रेस्ट हुआ है हमारा उस दिन, जिस दिन हम वापस इंदौर आए हैं। और ये शाम का टाइम है, तो अपने और मम्मी के लिए मैंने चाय ऑर्डर की होटल से, और आंचल सो रही है नीचे जो मैट्रेस बिछा हुआ है। तो आंचल थोड़ी देर और सो ले, क्योंकि फिर हम लोगों को निकलना था खाऊ गली, सराफा बाज़ार, और जो गोल्डमैन वाली कुल्फ़ी है, तो भाई वहाँ तो जाना था। और मम्मी की तबीयत हो गई थी ख़राब बोलूँ तो, मतलब इतनी मुश्किलों से उनको संभाला है, उनके पाँव दबाए हैं, स्प्रे किया है, एंड देन उनको पेन किलर दिया है। उनके पैर में इतनी तकलीफ़, अब एज होने से भी जैसे पैर मोड़ के बैठ नहीं पाते हैं। तो जब आरती में हम बैठे थे, भस्म आरती में, तो अप्रॉक्स पूरा 2.5 घंटा 2 घंटा लगता ही है। तो वहाँ पाँव जो मोड़ के बैठे थे, और पाँव लंबे करने की जगह नहीं थी क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो इनके पाँव में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। फिर मैंने स्प्रे लगाया है और आंचल ने दवाई वगैरह दी है, तो इस तरीके से मम्मी को संभाला है हमने। और जब भी पाँव दबाएं तभी मम्मी माथा चूमती हैं और प्यार करती हैं। मतलब वो एक चीज़ तो वो ये बोलती हैं कि भाई बेटियां पैर में हाथ नहीं देती हैं। अब बड़े बुज़ुर्ग हैं, साथ में गए हैं सफ़र में, तो कौन देखेगा, एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा फिर। तो बस इस तरीके से दवाई ववाई दी। इस टाइम तक भी उनका पैर का दर्द थोड़ा ठीक तो हुआ नहीं था, बस सुबह हो गया था।
और यहाँ पे फिर मुंह हाथ धो के हमने चेंज किया है और यहाँ हल्का सा मैंने टचअप किया। हम जा रहे थे खाऊ गली और जैसा मैंने आपको बताया गोल्ड मैन यानी कि सोना कुल्फ़ी। तो भाई मैंने तो सोच रखा था कि कुछ खाऊं चाहे नहीं खाऊं, उनकी कुल्फ़ी ज़रूर खाऊंगी। और ऐसी क्या चीज़ है खाऊ गली में जो हमने नहीं खाई है। एक्चुअल में इतना हम खा भी नहीं पा रहे थे और यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताइएगा मुझे। बहुत ही हल्का सा सोबर एकदम मैंने टचअप किया था और मैं बता रही थी कि इतना वैरायटी था कि कोई इंसान वहाँ की कोई पूरी वैरायटी नहीं खा सकता है। फिर भी हमने काफ़ी कुछ खाया वहाँ पे। अब हम लोग निकल रहे हैं, रात के 9:10 या 15 मिनट हो रहे हैं। यहाँ का जो फेमस मार्केट है शराफा बाज़ार, आई थिंक वो वाला ही निकल रहे हैं। थोड़ी देर बस वहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसा है क्या है, जो कुछ शॉपिंग करनी है वो करके हल्का फुल्का खा पी के फिर रिटर्न आएंगे। और यहाँ हम पहुँच गए राजवाड़ा इंदौर। तो शाम के टाइम जिस तरह की लाइटिंग यहाँ पे हो रही थी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ उतरे हैं अहिल्याबाई रजवाड़ा पैलेस। अब तो ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है, काफ़ी सुंदर है। और यहीं ये मार्केट हम लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे हमारे बड़े बाज़ार में है कुछ भी ले लो और प्राइस वगैरह जो लगे हुए हैं वो काफ़ी सही है। जैसे कहीं भी जाओ तो लोकल मार्केट जो रहता है वो ये वाला ठीक लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या लेते हैं हम। और शराफा बाज़ार तो जैसे कि गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी वगैरह उसके लिए, मतलब स्पेशली फॉर ज्वेलरी, तो वो हम लोगों को ऐसी एज सच नीड नहीं है। और हम सबसे पहले ये वाली शॉप पे रुके हैं, ये हनुमान मंदिर के ठीक सामने ही है। और मुझे तो ऐसी शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, ये सस्ती वाली, खो जाए तो गम नहीं और चल जाए तो किसी से कम नहीं है ना। तो ऐसी शॉपिंग अच्छी लगती है, कहीं भी जाओ लोकल मार्केट मतलब जाना ही है मुझे तो, और स्पेशली आंचल को भी। और यहाँ से स्टार्ट हो गई है खाऊ गली। तो बस वैरायटी, मतलब इतनी वैरायटी कि मैं क्या बोलूँ। अब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली इंदौर से है उनको तो पता ही है। 1/2 किलोमीटर तो आप समझ लीजिए कि पूरा ये खाऊ गली है। और सबसे पहले हमने ये टेस्ट किया है, ये कुछ आलू का था। अब देखिए जो मैं नाम अगर भूल जाऊं तो बस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि वैरायटी इतनी है कि जो डिशेज़ हैं उनके नाम मुझे इतने पता नहीं है। और ये पान यहाँ बिक रहे थे, बड़े सुंदर तरीके से सजाए हुए थे। और ये जो पान है, मीठा पान, ये मैंने शायद 10 से 12 साल के बाद खाया है। उससे पहले मैंने बड़े बाज़ार से मतलब ला के खाया था जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। तो ऐसा मुझे कोई भी शौक़ नहीं है इन सब चीज़ों का, बस एक ही शौक़ है मेरा, वो है चाय। सो भी एक सुबह एक शाम को मैं पी लेती हूँ। और बस यहाँ से हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, मगर जो खाने की वैरायटी है वो कहीं भी जाके ख़त्म नहीं हो रही थी। क्या नहीं था यहाँ पे। ये आंचल ने ट्राई किया है, ये नारियल के मतलब ये जो डाब है नारियल पानी, इसकी मलाई से और काफ़ी कुछ डाल के बनाते हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। अब जो जितनी चीज़ मैं दिखा रही हूँ इतनी चीज़ हमने नहीं खाई है। ये मैंने खाई है, ये शायद रबड़ी गोला ऐसा करके बोल रहे थे, मगर ये बहुत टेस्टी था। बट मैंने पूरा खाया नहीं क्योंकि इतना मीठा खाना ठीक नहीं है। और इंदौर भी हम बार बार नहीं आते हैं। तो ये सोया चाप ले ली थी, फिर पनीर टिक्का ले लिया था वो हमने। तो इस तरीके से मिल बांट के हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा करके खाया। तो फिर रात को खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब इतना खा लेंगे तो उसी से पेट भर गया था। फिर हम यहाँ से बड़े चले गए आगे। और यहाँ का जो दाल बाफला है वो काफ़ी फेमस है, तो वो तो हमने खाया नहीं है, बस मैंने ऐसी क्लिप्स ली हैं। एंड फाइनली जिनसे मुझे मिलना था, गोल्ड मैन यानी कि सोना कुल्फ़ी, यहाँ मैं मिली उनसे। एंड वाकई में गाइस इनका जो सोना है आप देख सकते हैं, और सब ओरिजिनल है। और ये तो पूरे मतलब वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। सो इनसे हमने कुल्फ़ी भी ली है और फिर इनके साथ मैंने कुछ क्लिप्स भी ली हैं। और इनकी जो कुल्फ़ी फेमस है, जो सोने का वर्क चढ़ा के देते हैं, यानी कि कहा जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड
पूरी जो सोने का वर्क है उसको कुल्फ़ी में चढ़ा के देते हैं, तो वो इनका काफ़ी फेमस है। और फिर हम आगे बढ़े हैं, ये है भुट्टे का किस, तो ये भी हमने टेस्ट किया है और ये खट्टा मीठा सा था। अब इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ये भी हमने टेस्ट किया था। बस इसके बाद में हमने और कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि हमारे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। हमने जो भी ऑर्डर किया है वो बस एक एक ही ऑर्डर किया है और उसी में से तीनों ने थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने खाया है। तो इस तरीके से हमारा आप समझ लो कि डिनर एकदम मतलब अच्छा खासा हो गया था। और ये हम वापस लौट रहे थे, बहुत यहाँ पर भी रश था, तो आई थिंक शायद रोज़ ही शाम को इतना ही रश होता होगा। और ये आंचल यहाँ पे रुकी है, ये बंदर वाला जो खिलौना है ना, ये उसने एस्ट्रो के लिए ख़रीदा है। उसके बाद हमने होटल के लिए ऑटो किया है, उसमें बैठे हैं एंड देन 11 ऐसा कुछ बज रहा था, तो काफ़ी लेट भी हो गया था और निकले भी हम लेट ही थे। बट यहाँ पूरा मार्केट खुला रहता है 11-12 तक, ये मैंने देखा है। अब हम लोग वापस आए हैं, 11 बज के तो निकल गए हैं बट निकले भी हम लोग लेट ही थे। सो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब खाना इतना हो गया कि अब रात के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनली एक्सपीरियंस भी किया कि ये है खाऊ गली। सो वाकई में खाऊ गली है और क्या ऐसी वैरायटी है खाने की जो नहीं मिलती है, सब कुछ है वहाँ पे और टेस्ट भी अच्छा है। बस अब पहुँच गए हैं होटल, जा रहे हैं रूम में, मुंह हाथ धो के और आराम करेंगे। उसके बाद कल की हमारी फ़्लाइट है। सो ऑल टोटल कुल मिलाकर इंदौर में भी हमारा काफ़ी अच्छा समय निकला, काफ़ी अच्छा दिन बीता हमारा। और हमारा पूरा सफ़र ही ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुख शांति वाला और बिल्कुल इन्जॉयफुल रहा है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री महाकाल।